मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ शायान। तुम्हारी माँ की इज्जत तुम्हारी सोच पे मुनहसर है। चाहो तो उसके सर से छत छीन लो और चाहो तो इज्जत से रुखसत हो जाओ, क्योंकि इकरार के 3 लफ्ज तुम्हारी माँ को तलाक के 3 लफ्जों से बचा सकते हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ करती हूँ तुम्हारे। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत करना ऐसा जिससे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत में कोई भी आ जाए, खुदा के लिए। अगर सच में पापा ने अम्मी को तलाक, नहीं नहीं, मैं अपनी वजह से अम्मी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कल मैं यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, ठीक 2 बजे। बी देयर। ईश्वर नहीं उठी अभी तक? उठ गई है, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही है। वो आशिर आ रहा है ना उसे पिक करने के लिए। यूएस से आप ही की कॉल आई थी। चाय? हाँ, खफा हो रही थी। किस वजह से? भाई कह रही थी कि ईशल की मंगनी करने की क्या जरूरत थी, उसका निकाह करते या उसको रुखसत कर देते। तुम और तुम्हारी आप ही। आपको याद होना चाहिए जब ईशल की मंगनी हो रही थी तो मैं भी इसी फेवर में थी कि उसका निकाह करें और उसको रुखसत कर दें। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि बस अब भाई साहब से बात करूँ ईशल की शादी की। ठीक है, फिर तुम्हें जैसा बेहतर लगे वैसा कर लो। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी आंटी का फोन आया था यूएस से। ओह, तो अब क्या नया सजेशन आया हमारे लिए अमेरिका से? तुम्हारी शादी का। ओके, नॉट बैड। ईशल, आई एम सॉरी मॉम, बट मुझे एक्चुअली इससे कोई एतराज नहीं है। चलो शुक्र, बेटी के मुंह से सुनकर ना मुझे हो गया इत्मीनान। अब मैं 1 से 2 दिन में भाई साहब से बात कर रही हूँ इसकी शादी की। एनीवेज, गुड न्यूज़ फॉर यू डैड। आशिर के भाई पार्टनरशिप के लिए मान गए हैं। ग्रेट। ठीक है, मैं असद से बात कर लेता हूँ। और हाँ सुनो, अगर शायान यूनिवर्सिटी आए तो उससे कहना कि मुझसे ऑफिस में आके मिले। वो लड़का 3 दिन से घर नहीं गया है और अबरार काफी परेशान है उसके लिए। सो मेक श्योर कह देना। आज तो लो ना। जी डैड, बोलो बताइए कहाँ?
आज मैं भाई सबको कॉल करके शादी की तारीख दे रहा हूँ। तुम तैयारी शुरू करो और अपनी बेटी को बता दो कि मैं मजीद इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुना है ना तुम्हारे बाबा ने क्या कहा है? ये यूनिवर्सिटी छोड़ो और घर में बैठकर शादी की तैयारी करो। लेकिन अम्मी मेरा लास्ट सेमेस्टर रह गया, 3-4 क्लासेस ही रह गई हैं। मैं बीच में पढ़ाई कैसे छोड़ सकती हूँ? हमारी इज्जत को तो तुमने चौराहे पे नीलाम कर दिया। हाँ, अब ये जो तुम्हारी बाकी की क्लासेस रह गई हैं ना, इन्हें घर में बैठो और ऑनलाइन लो। समझ आई तुम्हें? जाओ बैग रख कर आओ, कोई नहीं जाना यूनिवर्सिटी। अम्मी आज जाना बहुत जरूरी है। वो फरा से असाइनमेंट के पेपर लेने ना, मैं बाकी 2 क्लासेस ऑनलाइन ले लूंगी फिर। ठीक है, मैं रोहान से कहती हूँ कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। रोहान क्यों? नहीं, वो मेरा मतलब है कि आज से पहले तक तो मैं अकेले ही जाती रही हूँ ना अम्मी। क्योंकि आज से पहले तुम्हारा एतबार था, जो कि अब नहीं है। सुना तुमने? अच्छा खैर, चली जाओ तुम, लेकिन सिर्फ 1 घंटे की इजाजत दे रही हूँ। हाँ, 1 घंटे में वापस आ जाना, जो भी तुम्हारे काम है ना वो करके, और इससे ज्यादा देर मत करना। ठीक है। असद, वो मैं सोच रही थी कि नायक के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ले लेते हैं, खुश हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी बहन की खुशी की फिक्र है, और हमारी खुशी का क्या? अगर मैं समझी नहीं। नाम सोच लिए मैंने, बस तुम अब जल्दी से मुझे गुड न्यूज़ सुना दो। अगर बेटा हुआ तो हम नाम रखेंगे ज़ायान, और अगर बेटी हुई तो रिदाए ज़हरा। असद, आप भी ना। इसमें हंसने की क्या बात है? अब क्या शौहर अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता? आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, जिस दिन तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी। सब्र का फल मीठा होता है। सबसे ज़रूरी बात, जब मैं आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगी तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? एक आइडियल शौहर जो कि तुम्हारी मर्जी से जिएगा। मक्खन लगाना कोई आपसे सीखे। ऐसा झूठ बोलना या धोखा देना ये मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी ज़ाया नहीं होते। जो बोलता हूँ वो करता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तुम्हारी बहन की। तुम एक काम करना, उसे भी अपने साथ ले जाना। अच्छा है, वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेगी सब। ठीक है, ले जाऊंगी उसे। अब नाश्ते के लिए चले? हाँ,